वर्ष 2020 में हरियाणा स्टेट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ही प्रेरणा से हुई थी और उन्हीं की प्रेरणा से ये सारा कार्य आगे चला। नशे की प्रवृत्ति की चिंता समाज में इतनी गहराई तक है, चिंताएं तो हैं, पर यह भी सच है कि तू निश्चय तो कर, कदम तो उठा, निकल आएगा रास्ता। इसी भाव और संकल्प को लेकर हमारे एडीजीपी साहब, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, श्रीयुत श्रीकांत यादव के नेतृत्व में एनसीबी की पूरी टीम ने जो विस्तृत चिंतन किया है, मंथन किया है, उसके बाद स्टेट एक्शन प्लान जो तैयार किया है वो उसी मंथन का परिणाम है और अब समय है कि हम उसके बारे में जानें। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रीयुत श्रीकांत यादव जी। ये मेरा अपना मानना है और ये बहुत सारी स्टडीज़ बताती है कि नशा कभी भी केवल एनफोर्समेंट से कम नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। जितने आधुनिक प्रोग्रेसिव स्टेट्स है, चाहे यूएस हो, कोलंबिया हो, फिलीपींस हो, वहाँ उन्होंने बहुत एनफोर्समेंट किया लेकिन नशा रुका नहीं। सो इसलिए इस स्टेट एक्शन प्लान का जो मुख्य एम्फेसिस है, जो फोकस है, वो रिहैबिलिटेशन, हर एडिक्ट तक पहुँचना। इस प्लान के ज़रिए हम हर एडिक्ट तक पहुँचना चाहते हैं और उस तक पहुंचकर उसके ज़रिए हम हर सप्लायर तक पहुंचना चाहते हैं। अगर शॉर्ट में कहूँ तो हमारा प्लान यही है। वी वांट टू रीच आउट टू एवरी एडिक्ट एंड वी वांट टू थ्रू हिम हम हर सप्लायर तक पहुंचना चाहते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि इसकी क्या ज़रूरत है, अभी इंडिया की भौगोलिक स्थिति क्या है, हरियाणा का कैसे सराउंडेड है इतर राज्यों से जहाँ से आता है, उसके डिटेल्स में जाने के बजाय मैं स्ट्रेट एक्शन प्लान पर आता हूँ। उसके ज़रिए उनको एक हमने प्रयास नाम का ऐप दिया है, मोबाइल ऐप दिया है। उसके ज़रिए जो भी एडिक्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको काउंसलिंग करके, उसके फैमिली को काउंसलिंग करके फिर नेक्स्ट लेवल जो है हमारे 5 लेवल्स का ये प्लान है। सबसे बेसिक लेवल है, गांव का लेवल है, वार्ड का लेवल है। वहाँ सरकारी नुमाइंदों की टीम है और पब्लिक के चुने हुए लोगों की टीम है। वो इनको आइडेंटिफाई करेंगे ड्रग एडिक्ट्स को, उनको काउंसलिंग देंगी, उनको हिम्मत देंगी कि ट्रीटमेंट दे। इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने वाली ये है कि 10 में से 9 लोग, 90% जो एडिक्ट्स होते हैं वो नशा छोड़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है, उनके फैमिली को पता नहीं होता है कि करना क्या है, जाना कहाँ है, मिलना किससे है, बात किससे करे, ट्रीटमेंट कहाँ मिले। उन सारी बातों का हल स्टेट एक्शन प्लान में है। विलेज लेवल कमेटी और वार्ड लेवल कमेटीज के बाद जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो क्लस्टर मिशन टीम है। क्लस्टर मिशन टीम जहां हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये विलेज का स्ट्रक्चर हो गया जो मैंने अभी बात की, ये रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं और बात करते हैं जो अगला लेवल है वो क्लस्टर मिशन टीम है। वो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, हरियाणा में 532 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है। ये पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सभी एडिक्ट्स का और उनके परिवार का, जहाँ से उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, संपूर्ण रिलीफ नहीं। जो अवेलेबल टैबलेट्स है, जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ होगी। ये रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। इनके पास भी प्रयास ऐप है, इनके पास जो भी आएगा उसका डिटेल्स उसमें जाएगा और ऐप के ज़रिए वो एनसीबी के सॉफ्टवेयर में आएगा। इसकी अगली लेवल जो हमारी है वो सब डिवीज़न मिशन टीम्स है। जो क्लस्टर मिशन टीम्स ये कम से कम महीने में एक बार मिलेगी। इसमें हमारे एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, एनसीबी के इंस्पेक्टर, एसएमओ, बीईओ, ये सब रहेंगे। इस तरह की 72 टीम्स, 72 सब डिवीजन्स हमारे हैं, वो यहाँ रहेंगी, जो मॉनिटर करेंगी कि क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में दवा उपलब्ध है, क्या वहाँ कोई दिक्कत है, क्या कोई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इसके ऊपर फिर हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है डिप्टी कमिश्नर के अंडर, जिसमें एसपी साहिबान, डीएसपी, एनसीबी, सीएमओ, ड्रग्स कंट्रोलर, डीए, डीजीएम, डीईओ, डीएसडब्ल्यू, ये सब रहेंगे। ये 2 महीने में एटलीस्ट एक बार मिलेंगे और ये डीचे का पूरा स्ट्रक्चर इसको मॉनिटर करेंगे कि क्या दिक्कत है, कितने एडिक्ट्स है, किस एरिया में है। और इसके ऊपर जो है, सबसे ऊपर जो है हमारी स्टेट लेवल की एपेक्स कमेटी है, जिसके कि हमारे मुख्य सचिव उसको हेड करते हैं। और विभिन्न 18 डिपार्टमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ द स्टेट लेवल एपेक्स कमेटी। सो ये एफर्ट यहाँ पर ये है कि जो अलग अलग प्रयास होते थे डिपार्टमेंट्स के, सोशल जस्टिस का अलग, हेल्थ का अलग, पुलिस का अलग, वो सारा एक जगह लाने का हमारा प्लान है। सो दिस इज इन शॉर्ट। तो इस प्लान से निकल के आते हैं 22 डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम्स,
72 सब डिवीजन मिशन टीम्स और 532 क्लस्टर मिशन टीम्स। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस प्लान की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इनफैक्ट फोकस जो स्टेट एक्शन प्लान का है वो यूथ पर है, हमारे यंगस्टर्स पर है जो बड़े आसानी से ल्योर होते जा रहे हैं। तो इसमें ये धाकड़ नाम से जो प्रोग्राम चलेगा सभी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप होगा, वो आपस में अपने दोस्त होंगे और वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे। उनके बीच अगर कोई डेविएंस है बिहेवियर में, या कोई उनको नोटिस आता है कि हमारा साथी अचानक ही चुप रहने लग गया है, या कोई भी उसको पता भी चलता है अगर नशा कर रहा है, तो अपना सीनियर धाकड़ इज़ देयर टीचर, उनको बताएंगे क्लास टीचर, और क्लास टीचर्स फिर वो प्रिंसिपल को बताएंगे। और हर प्रिंसिपल जो है स्कूल कॉलेजेस का वार्ड टीम से या मिशन टीम से जुड़ा हुआ है। सो एनी इन्फॉर्मेशन कमिंग ऑन दिस विल बी कमिंग टू एनसीबी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो धाकड़ नाम है, जब हम बहुत चर्चा सोच रहे थे कि इसका क्या नाम दिया जाए, तो एक दिन मुख्यमंत्री महोदय ने सजेस्ट किया कि इसका नाम धाकड़ होना चाहिए, और इससे ऐसे इसका नाम पड़ा धाकड़। सो इसमें धाकड़ में जब पता चलता है कोई डिविएंस है, तो हम पेरेंट्स से भी काउंसलिंग कर रहे हैं और उसके ज़रिए हम उनको रिलीफ भी दे रहे हैं। 2 की ऐप्स है इस स्टेट एक्शन प्लान के प्रयास, इसके ज़रिए हर एडिक्ट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहेगी। और जो दूसरा ऐप है हमारा वो है साथी। एक बहुत बड़ी कमी जो आज हम देखते हैं कि बड़े आसानी से केमिस्ट शॉप्स पे जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स है, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, बड़े आसानी से मिल जाती है और उसका बहुत लार्ज स्केल मिसयूज़ होता है, और इस पर कोई बहुत हम रेगुलेट नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए ये ऐप है। इस ऐप में हर केमिस्ट की शॉप को, उनको रिटेल्स को जो भी प्रतिबंधित दवाई है उसका स्कैन करके उसमें डालना पड़ेगा, और उसको स्टैम्प करना पड़ेगा कि दवाई दे दी है, ताकि एक पर्ची जो है कई बार यूज़ करके ज़्यादा मेडिसिन को ना लो। इसका जो बहुत डिटेल इसका प्लान है कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल से, कि एक मैन्युफैक्चरर है उसको कितना रॉ मटेरियल मिला, उससे कितनी दवाई बन सकती थी, उसने कितनी दवाई बनाई, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया और रिटेलर्स तक कितना आया, ये पूरा लॉग एक बना रहेगा और हम उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये जो पिलफरेज है केमिस्ट के शॉप्स के, उससे रोकने का ये हमारा एक कदम है। तो आप इस तरह से देखिए, हमारे पास 6538 विलेज मिशन टीम से 1710 वार्ड मिशन टीम है। जो हमारे क्लस्टर मिशन टीम है 532 है, और जो सब डिवीज़न मिशन टीम से वो 72 है, डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम 22 है। धाकड़ चलेगा कम से कम 20,000 हमारे पास सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ है, तो ये 20,000 पॉइंट्स बनते हैं। डी एडिक्शन सेंटर सरकारी और प्राइवेट हमारे 130 है। केमिस्ट की शॉप लगभग 25,000 है। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन प्रयास और साथी ऐप के ज़रिए हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर है एनसीबी का हॉक, उसमें आएगी। तो आप देख रहे हैं कि इस प्लान में 55,000 ऐसे बिंदु बन रहे हैं जहां से हम विक्टिम आइडेंटिफिकेशन स्पॉट्स बन रहे हैं और इंफॉर्मेशन जनरेशन स्पॉट्स बन रहे हैं। 55,000 जगह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी और उसको हम उसका एनालिसिस करके आगे हम करेंगे क्या जब इतनी इन्फॉर्मेशन आएगी। इसको एनालाइज करके हॉक सॉफ्टवेयर में फिर हम जो हमारा इस स्टेट एक्शन प्लान को हमने 4 शब्दों में अगर कहना है, 4 इसमें तो कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस, रिहैबिलिटेशन और एनफोर्समेंट, इसके लिए हमने ये एनालिसिस यूज़ करना है। जहां हम अवेयरनेस के लिए ये यूज़ करेंगे कि केमिस्ट ऐप के ज़रिए हमको पता चला कि आज के दिन में हरियाणा में कौन से प्रतिबंधित दवाएं किस एरिया में कितनी बिकी, उसका हमारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा एक ग्राफ बन के आ जाएगा और अकॉर्डिंगली हम हमारी एनफोर्समेंट, अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ इसके साथ जोड़ के करेंगे। इसके अलावा जो स्टेट एक्शन प्लान का हिस्सा है जो प्रपोज किया है वो ट्रेनिंग है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनका अच्छा ट्रेनिंग हो, जो एनसीबी ने ऑलरेडी मॉड्यूल्स बना के शुरू किया है। इन्वेस्टिगेशन भी अच्छा हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो, इनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, इसलिए हमने ऑलरेडी मॉड्यूल बना के ट्रेनिंग शुरू की है। एफएसएल को सक्षम करना भी इसका एक हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी बढ़ गए हैं, दर्ज कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट समय पे आने की भी ज़रूरत है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी हमने पूरे राज्य में दिया है, उसका पॉपुलर करना भी ज़रूरी है। उस पर बहुत सारी कंप्लेंट्स और सूचनाएं आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा हम यूनिवर्सिटीज़ से मिलके एक सोशो इकोनॉमिक स्टडी भी हमने आरंभ करी है, सो दैट हमको पता चले कि अगर ये सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में अगर ज़्यादा है तो क्यों है, क्या कारण है, सामाजिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है। एक
पूरा एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम है। तो इन शॉर्ट दिस इज़ द स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ऊपर स्टेट मिशन टीम है जिसमें 18 डिपार्टमेंट्स है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम है, उसके बाद 72 सब डिवीजन मिशन टीम्स है, देन वी हैव 532 क्लस्टर मिशन टीम्स, 6538 विलेज मिशन टीम्स, देन वी हैव 1710 वार्ड मिशन टीम्स। ये स्ट्रक्चर है जो पूरा स्टेट एक्शन प्लान का इन ब्रीफ। तो ये स्ट्रक्चर के ज़रिए हम सब हर किसी को, पब्लिक को, पुलिस को, सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स को एक जगह ला रहे हैं। हम जितने इश्यूज़ है एक जगह डिस्कस करके ये सारा एविडेंस बेस्ड इसमें से एनालिसिस होके निकलेगा। कोई हवाई बातें नहीं होगी, हमारे पास हर चीज़ का प्रमाण होगा कि इस एरिया में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है। इसके अलावा हॉक सॉफ्टवेयर में जितने पर्चे हो रहे हैं, जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी कंप्लीट एक्यूज की डिटेल्स हम एंटर कर रहे हैं कि एक्यूज कौन था, उसके फैमिली मेम्बर्स कौन थे, उसकी गाड़ियाँ कौन सी थी, उसके मोबाइल नंबर्स कौन से थे, उसके बैंक अकाउंट्स क्या थे। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर जो केस दर्ज होता है वो उसका मैपिंग भी करता है कि हरियाणा में इस केस में ये ड्रग कहाँ से निकला, कहाँ जाने वाला था, कहाँ डिलीवर हुआ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम पूरी मैपिंग इसकी ऑनलाइन हो जाएगी। अभी भी हमने पूरे हरियाणा की मैपिंग करके क्या हॉटस्पॉट्स बनते हैं, क्या रूट्स बनते हैं, वो हमने ज़िला पुलिस को और बाकी यूनिट्स को दिया है। ये एक्शन प्लान है, ये कोई मैजिक पिल नहीं है, ये इवॉल्व होता रहेगा, इसमें चेंजेस आएंगे, जो एविडेंस आएगा उस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, लेकिन ये कामयाब तक होगा। ये एक्शन प्लान ये बता रहा है कि हमारे सामने एक समस्या है, लेकिन ये भी बता रहा है कि हमारे पास उसका हल हो सकता है। तो हम कितनी शिद्दत से इसको करते हैं, सभी डिपार्टमेंट